लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया है, जबकि राहुल गांधी बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। फाइल गो टू लिव अपडेट्स। आज की ताजा खबर लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 हिंदी न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज दिल्ली में बैठकों का दौर है। एनडीए को चुनाव में 293 सीटें आई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 233 सीटों पर सिमट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होगी। इसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। वह भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की शाम 4 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक होगी। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 लाइव। वॉच गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड सीट वाइज रिजल्ट हियर। आम आदमी पार्टी ने मांगा पीएम मोदी का इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था। चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई है, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाइव अपडेट्स। आज की ताज़ा खबर लोकसभा चुनाव परिणाम हिंदी न्यूज 4 जून लाइव। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए जनसत्ता कॉम के साथ। 12:23 IST द 5 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 5 जून लाइव। नवीन पटनायक ने दिया इस्तीफा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस्तीफा दे दिया है। वह थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल रघुवर दास से मिलने पहुंचे थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बार ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। 12:09 IST द 5 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 5 जून लाइव। राज्यपाल से मिलने पहुंचे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यपाल रघुवर दास से मिलने पहुंचे हैं। चुनाव में इस बार बीजेडी 147 में से महज 51 सीटों पर सिमट गई है। वहीं पहली बार बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। 11:31 IST द 5 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 5 जून लाइव। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पवन कल्याण दिल्ली रवाना। आंध्र प्रदेश की जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण विजयवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वह आज शाम होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी, टीडीपी और जन सेना पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में 175 में से 164 सीटों पर जीत दर्ज की है। जन सेना ने लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटें जीती हैं। 10:53 IST द 5 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 5 जून लाइव। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज दिल्ली आ रहे हैं। थोड़ी देर में वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वह शाम 4 बजे दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। साथ ही राजग को पूर्ण बहुमत मिलने पर बधाई भी दी है। 10:41 IST द 5 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 5 जून लाइव। राहुल अगर पीएम बने तो हम समर्थन को तैयार संजय राउत। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करे तो हम उन्हें समर्थन के लिए तैयार है। उनका ये बयान आज शाम 6 बजे दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आया है। 10:23 IST द 5 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 5 जून लाइव। मुस्लिमों को लेकर मायावती ने दिया बड़ा बयान। बीएसपी चीफ मायावती का लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुस्लिम समाज बसपा का खास अंग रहा है, लेकिन पिछले कई चुनावों और इस बार लोकसभा चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। शाम के 6:24 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। एनडीए को तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, एनडीए को तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। यह एनडीए की हैट्रिक जीत होगी। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ में भी हमें ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। 10 सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है और 1 सीट भी हम जीतेंगे। गिनती जारी है। शाम के 5:30 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। शिरोमणि अकाली दल नतीजों को स्वीकार करता सुखबीर सिंह बादल। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, शिरोमणि अकाली दल नतीजों को स्वीकार करता है। मैं शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस चिलचिलाती गर्मी में बहुत मेहनत की। शाम के 5:02 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। कई सीटों पर कांटे की टक्कर। कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन। कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने कहा, अभी नतीजे आने बाकी हैं, कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो गूंज गए हैं। हमारे गठबंधन को अच्छी सीटें मिल रही हैं। आने वाले दिनों में हमारी रणनीति क्या होगी, गठबंधन में शामिल दलों का नेतृत्व तय करेगा। 5:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम के 4:59 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। ओडिशा में बीजेपी का जश्न। ओडिशा में बीजेपी कार्यकर्ता अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं। राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 19 पर बीजेपी आगे चल रही है। शाम के 4:38 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। ममता बनर्जी ने पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद के विजेता घोषित होने के बाद अपने पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। शाम के 4:21 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। जीतन राम मांझी गया से जीते। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से जीत गए हैं। वो एनडीए गठबंधन में हैं। शाम के 4:01 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश सिन्हा का बड़ा बयान। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश सिन्हा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि वह जीत रहे हैं। पिछली बार भी वह भारी अंतर से जीते थे। मैं आसनसोल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सही उम्मीदवार को वोट दिया। दोपहर के 3:45 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। जीत होगी हमारी। सुरेश कुमार खन्ना। यूपी के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, हम शाहजहांपुर लोकसभा सीट जीत रहे हैं। हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जश्न अस्थायी है। उन्हें अंतिम नतीजे आने तक जश्न मनाने दीजिए। जीत होगी हमारी। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। दोपहर के 3:34 IST 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख BY विजयेंद्र ने कहा, तमाम गारंटी के बावजूद अब भी वे कांग्रेस सिंगल डिजिट में है। बीजेपी पहले ही 17 सीटें जीत चुकी है, कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है।
1 और घंटे तक प्रतीक्षा करें और फिर हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। दोपहर के 3:14 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। मैंने किसी से बात नहीं की, शरद पवार। सोशल मीडिया पर JDU नेता नीतीश कुमार से बात करने की अटकलों पर NCP-SCP प्रमुख शरद पवार ने कहा, मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की है। दोपहर के 2:50 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। कांग्रेस उम्मीदवार DK सुरेश की हार। बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार DK सुरेश ने कहा, ये सार्वजनिक जीवन है, हमें इन सभी चीजों को स्वीकार करना होगा। मैं डॉक्टर मंजुनाथ को नेतृत्व करने के लिए बधाई देता हूं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। इंडिया गठबंधन आगे आया है और अधिक सीटें जीत रहा है और हम सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। दोपहर के 2:25 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। चरणजीत सिंह चन्नी जीते चुनाव। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से जीते। बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू को 1,75,993 वोटों से हराया। दोपहर के 2:24 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, PM मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई। NDA गठबंधन को बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी 5 लोकसभा सीटें जीत रही है। दोपहर के 2:12 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। उमर अब्दुल्ला ने मानी हार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद के खिलाफ हार स्वीकार कर ली है। दोपहर के 2:03 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। जयपुर से भाजपा की मंजू शर्मा 8 लाख वोटों से जीती। राजस्थान के जयपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपनी पहली जीत दर्ज की। यहां मंजू शर्मा ने 8 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उधर हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं। दोपहर के 1:53 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। पीयूष गोयल का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा, हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं उत्तरी मुंबई के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। रुझानों के अनुसार भाजपा लगभग 1.25 लाख वोटों से आगे चल रही है और अगर यह जारी रहा तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। दोपहर के 1:47 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। डिम्पल यादव 85,000 वोटों से आगे। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव 85,000 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। ये सीट सपा का गढ़ रही है। दोपहर के 1:28 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। रुझान बीजेपी के पक्ष में। राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने कहा, रुझान बीजेपी के पक्ष में है। हम 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे। राजस्थान में हम सभी 25 लोकसभा सीटें हासिल करेंगे। 12:34 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। डिम्पल यादव 80,000 वोटों से आगे। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव 79,734 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। ये सीट सपा का गढ़ रही है। 12:23 IST, द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस के शशि थरूर से आगे। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर 22,960 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। वो शशि थरूर से आगे हैं।
12:19 IST द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। नितिन गडकरी 37,000 वोट से आगे। केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी 37,863 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। पिछले 2 बार से वह जीत रहे हैं। 12:18 IST द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा 26,000 वोटों से आगे। पश्चिम बंगाल में दिग्गज अभिनेता और आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा 26,197 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। पिछली बार यह सीट बीजेपी ने जीती थी। 12:16 IST द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। रुझानों में बीजेपी गठबंधन को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 9:40 IST द 4 जून 2024। आज की ताज़ा खबर 4 जून लाइव। रुझानों में एनडीए ने किया बहुमत का आंकड़ा पार। रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए 284 और इंडिया गठबंधन 222 सीट पर आगे चल रहा है। अभी तक करीब 521 सीटों के रुझान सामने आए हैं। नेक्स्ट लास्ट लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। देश की सभी 542 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए हैं। मोस्ट स्टोरीज ऑन बीजेपी लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 लोकसभा चुनाव 2024। फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन द 4 जून 2024 at 6:31 IST। ट्रेंडिंग टॉपिक्स। लोकसभा चुनाव परिणाम लाइव टीवी। आज की ताज़ा खबर। सरकार गठन लाइव। राजस्थान इलेक्शन रिजल्ट्स। बिहार चुनाव रिजल्ट। ट्रेंडिंग स्टोरीज। चुनाव से ठीक पहले अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कैसे कांग्रेस पर पड़ सकता है भारी। आपसे गठबंधन पर भी संकट के बादल। नरेंद्र मोदी के 10 साल में डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर भी बढ़ी है रुपये की ताकत। टीवी अड्डा। शिवांगी जोशी की वजह से हिना खान को किया गया था ये रिश्ता क्या कहलाता है से बाहर। राजन शाही का हैरान कर देने वाला खुलासा। HP बोर्ड 12th रिजल्ट 2024। कामाक्षी शर्मा रही 12वीं की टॉपर। देखे स्ट्रीम वाइज टॉपर्स की लिस्ट। मूव फ्रॉम राष्ट्रीय। 8 जून को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स एनालिसिस। अपने सपा के दमदार प्रदर्शन के पीछे ये 3 फैक्टर। क्यों पिछड़ गई बीजेपी, समझिए लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स। एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू और टीडीपी की प्रेशर पॉलिटिक्स। स्पीकर पद समेत बीजेपी के सामने रख दी ये शर्तें। लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स। इंदौर सीट पर नोटा पर पड़े 2 लाख से ज्यादा वोट। जाने आखिर क्या है इसके नियम। लोकसभा चुनाव में शून्य हुई बीएसपी तो मुसलमानों से भंग हुआ मायावती का मोह। बताया पार्टी में अल्पसंख्यकों का फ्यूचर प्लान। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 लाइव अपडेट्स। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। बोले फ्लाइट में नीतीश कुमार से सलाम दुआ हुई। आगे देखिए क्या होता है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स एनडीए के लिए अहम है ये सबसे बड़े घटक दल। समझिए उनके बीजेपी के साथ रहने या छोड़ने की वजह। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स एनालिसिस। कहीं सिर्फ 48 वोटों से जीत तो कहीं 10 लाख का मार्जिन। जाने सबसे कम और ज्यादा हार जीत वाली सीटें। लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स। मेलोनी से लेकर मोइजू तक विदेशी नेताओं ने दी पीएम मोदी को बधाई। ब्लॉग। जैव विविधता बचाने की चुनौतियां। प्रकृति के साथ तालमेल और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर चर्चा।